जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लास में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार पॉल आज आप लोगों के सामने में क्लास 6 ज्योग्राफी का एनसीईआरटी चैप्टर 1 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात आज के समय में ये है कि आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का, सीएचएसएल का, टीचर का तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th में हैं, ठीक है, आप कोई भी जनरल कंपटीशन कर रहे हैं, कहीं भी हैं, आपको आज के समय में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी पे निर्धारित हो गया है। क्योंकि आज जो है, आज अब कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो वह बहुत ज़्यादा डीप पूछ रहा है। डीप का मतलब ये है कि एनसीईआरटी यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा हिचकिचाएंगे। इसीलिए आज के समय में, चाहे वो आप देखा जाए बीपीएससी का एग्ज़ाम देखा जाए या टीचर वाला एग्ज़ाम देखा जाए, तो डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डीपली क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? तो कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी के बुक से आ रहा है। इसीलिए हमारे संस्था के द्वारा आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का सभी एनसीईआरटी मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और साथ ही जैसे जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होगा वो आपको करवाया जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में आपका, अगर मान लीजिए कोई भी एनसीईआरटी बुक से कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपका नहीं छूटेगा। इसीलिए पहले हम लोग चैप्टर वाइज एक एक को देखेंगे और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि उनका एमसीक्यू देखेंगे। तो देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास 6 के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सौर मंडल में पृथ्वी। एनसीईआरटी का किताब है क्लास 6 का ज्योग्राफी का पहला अध्याय है। अब देखिए, यहाँ पे हम आपको दो बात बताना चाहिए, जिससे बच्चा अक्सर क्या करते हैं कि कन्फ्यूज होते हैं। वो कन्फ्यूजन को दूर करना है। तो सबसे पहला देखिए कि पूर्णिमा और क्या बोलता है कि अमावस्या, इसको लेके बच्चे बड़ा कन्फ्यूजन लेते हैं कि कब अमावस्या होती है और कब पूर्णिमा होती है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, और यही रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा की रात कहलाती है। यहाँ देखिए, यहाँ सख्ते लिखा हुआ, जहाँ आपको लाइट पड़ रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा सख्ते लिखा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं हम लोग कि पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, यही रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। और 15 दिन बाद जो है आप नए चंद्रमा को देखते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, दूसरा बात क्या आता है कि जब भी चंद्रग्रहण लगता है तब उसकी रात जो होती है वो पूर्णिमा की रात होती है। लेकिन ये नहीं है कि हर पूर्णिमा में ही क्या हो? चंद्रग्रहण हो। लेकिन ये है कि जब भी चंद्रग्रहण होगा तो वो पूर्णिमा की ही रात होगी। उसी प्रकार से जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो उसकी रात जो होती है वो अमावस्या की रात होती है। लेकिन ये नहीं है कि हर अमावस्या में सूर्य ग्रहण हो। लेकिन ध्यान रखना है कि चंद्रग्रहण और अमावस्या कभी भी हो तो वो पूर्णिमा और अमावस्या से रिलेटेड होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? क्या है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो देखिए कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, क्या बोल रहे हैं हम लोग कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। जो भी आसमान में आपको सूर्य, चंद्रमा और अन्य चीज दिखाई दे रहा है वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? तो वो सभी के सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि तारा। तारा किसे कहते हैं? तारा मीन्स स्टार। तो उसका मतलब है कि जिसके पास अपना प्रकाश और उष्मा हो, मतलब कहने का कि जिसके पास अपना हीट भी है और लाइट भी है, वही चीज क्या कहलाता है? तो वही चीज तारा कहलाता है। अब क्वेश्चन का कन्फ्यूजन करता है बच्चे को कि सूर्य क्या है? तो सूर्य भी एक तारा है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना लाइट है और अपना हीट है, इसलिए कहेंगे कि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ देखिए नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है कि तारों के जो तारा हैं उनके विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो नक्षत्र मंडल किसे कहेंगे? तो तारों के विभिन्न समूह के द्वारा अलग अलग प्रकार का जो आकृतियां बनाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर या बिग बेयर जो है वो नक्षत्र मंडल है।
अब देखिए कि अर्सा मेजर का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग सप्तऋषि कहते हैं। सप्त का मतलब क्या होता है कि सप्त का मतलब 7 होता है, और ऋषि का मतलब क्या होता है, तो ऋषि का मतलब संत होता है। ठीक है, जहाँ भी आपको 7 तारों का समूह दिख जाए तो समझ जाइएगा वो सप्तऋषि होता है। और 7 तारों का जो समूह होगा और उसमें अगर आपको एक बहुत ज़्यादा चमकीला तारा दिखे और वो भी उत्तर की ओर, तो वो तारा क्या कहलाती है, ध्रुव तारा कहलाती है। तो ध्रुव तारा को पहचानने का सबसे अच्छा सटीक तरीका है कि उत्तरी ओर जहाँ 7 तारों का समूह हो, हाँ, और वहाँ एक तारा बहुत अधिक चमक रहा हो, तो वही तारा क्या कहलाता है, ध्रुव तारा कहलाता है। और प्राचीन काल में जो है तारा को देखकर ही क्या किया जाता था कि दिशा को निर्धारित किया जाता था, इसीलिए तारा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो सप्तऋषि है वो अर्सा मेजर का ही भाग है। अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है कि ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह किसे कहते हैं कि जिसके पास अपना प्रकाश और उष्मा ना हो, मतलब हीट एंड लाइट अगर नहीं हो तो वह क्या कहलाता है, ग्रह कहलाता है। और जो इसका और एक खूबी है, ग्रह उसे भी कहते हैं कि जो सूर्य की क्या लगाए, परिक्रमा लगाए, या अपने आप को क्या कर पाए, गोल कर पाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। अब ग्रह जो है अंग्रेजी में क्या कहेंगे ग्रह को, तो अंग्रेजी में प्लैनेट कहेंगे। और प्लैनेट जो है वो ग्रीक भाषा का प्लेनेटाई से निकला है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, ग्रह उसे कहते हैं। कभी कभी एक कंफ्यूजन और होता है बच्चा को कि बताइए चंद्रमा क्या है, जैसे सूर्य क्या है, तो सूर्य एक प्रकार का तारा है। क्यों तारा है, क्योंकि वो उसके पास अपना लाइट है और क्या है, उसके पास अपना हीट है, इसलिए सूर्य एक तारा है। लेकिन चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ग्रह नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास ना अपना लाइट है ना इसके पास अपना हीट है, ये जो है सूर्य की रोशनी के द्वारा चलता है। इसीलिए चंद्रमा एक क्या है, तो उपग्रह है। क्या है चंद्रमा, उपग्रह। क्यों, क्योंकि ये सूर्य का परिक्रमा भी नहीं करता है, ये अन्य ग्रह का परिक्रमा करता है। अगर सूर्य का परिक्रमा करता तो कहीं ना कहीं इसको भी हम लोग क्या कर सकते थे, तो आप ग्रह कर सकते थे। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। अब देखिए नेक्स्ट है सौरमंडल। सौरमंडल भी बहुत ईजी है। क्या है, कुछ नहीं सौरमंडल में कि सूर्य, आपके साथ जो 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह था, तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करता है, तो सौरमंडल का निर्माण करता है। तो अगर सौरमंडल किसे कहेंगे, तो सूर्य को, 8 ग्रह को, उल्का पिंड को और क्षुद्र ग्रह को हम लोग क्या कहेंगे, सौरमंडल कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और सौरमंडल का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, वो कौन होता है, सूर्य होता है। कौन होता है, सूर्य होता है, ये ध्यान रखना है। अभी तो थोड़ा सा चर्चा सूर्य के बारे करेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ है उसके फिर इसको सब उतारने के बाद इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। और आज ही इस टॉपिक को पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए सूर्य क्या है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जो सूर्य है वो पूरे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। और सौरमंडल तो आपको बता चुके हैं कि सौरमंडल होता क्या है। ठीक है, और ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ दूर है। लगभग कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। अब जो आगे इसका और जो टॉपिक बच गया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत आ रहा है या नहीं आ रहा है। कि आप लोग देख चुके हैं अभी तक ग्रह के बारे में, खगोलीय पिंड के बारे में, सौरमंडल के बारे में, तारा क्या है, सूर्य एक प्रकार का क्या है, और चंद्रमा का उपग्रह ये भी बता चुके हैं आप लोग को। अब इसका आगे जो है हम लोग ये देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, फिर कक्षा क्या होता है ये चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको प्राप्त कर लेना है। उसके बाद इसी प्रकार से चंद्रमा के बारे में, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर जो है आज के क्लास में ख़त्म हो जाए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे कि हम लोग जो है इसका MCQ को लेके आएंगे, और इससे NCERT का जो भी MCQ होगा क्लास 6 का ज्योग्राफी का, उसको आपको बताया जाएगा। और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सब जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एक बेनिफिट ये होगा कि आप जो है क्या बोलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे सब बन जाएगा और आप एग्जाम हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात हम लोग ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। तो सौरमंडल में आप लोग पता होना चाहिए कि सौरमंडल में टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। पहले 9 था, प्लूटो को हटा दिया गया 2006 में, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ग्रह क्या है, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं।
और सूर्य से दूरी के अनुसार, सबसे पहले सूर्य के दूरी के अनुसार बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल, फिर मंगल के बाद बृहस्पति, फिर आपको शनि मिल जाएगा और यूरेनस और नेपच्यून, जिसको अरुण और वरुण कहते हैं। यह 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य के दूरी के अनुसार है। अब देखिए कक्षा क्या होता है, तो कक्षा के लिए देखिए सौरमंडल के सभी 8 ग्रह। अब कोई मान लीजिए सूरज है, ठीक है, अब ये सूर्य जो है इसके क्या कर रहा है, इसके चारों ओर क्या कर रहा है, एक निश्चित, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक निश्चित पथ, मतलब कि एक निश्चित रास्ता में दीर्घ वृत्ताकार, मतलब कि बहुत बड़ा वृत्तकार, मतलब गोल गोल घूम रहा है। तो कहने का मतलब है मेरा कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह, सौरमंडल में जितने भी 8 ग्रह है, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है। ये सूर्य भगवान है और इसके चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है जो ग्रह है, ठीक है, और ये रास्ता इसका जो है कैसा दीर्घ वृत्ताकार में फैला हुआ है, यही चीज़ क्या कहलाता है, कक्षा कहलाता है। अब देखिए कि थोड़ा सा बुध ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में। देखिए बुध ग्रह क्या है कि बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकट है। ध्यान में रखना है कि बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकट है और बुध ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग आपको 88 दिन लग जाता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, बताइएगा बुध ग्रह। और बुध ग्रह को जो है सूरज का एक चक्कर पूरा करने में उसको 88 दिन लग जाता है। इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा शुक्र के बारे में, तो शुक्र के बारे में देखिएगा तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति जो है पूरा का पूरा पृथ्वी की तरह दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और शुक्र को हम लोग शाम का तारा या सुबह के तारा के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा चमकीला ग्रह है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए उसी प्रकार से प्लूटो भी एक ग्रह था, लेकिन क्या हुआ कि अगस्त 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन था, वहाँ मीटिंग हुआ और मीटिंग होने के बाद प्लूटो को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया प्लूटो को, तो उसके पीछे भी रीजन। तो देखिए ग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह जिसको हम लोग कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो और जो अपना आप को गोल कर पाए, ये प्लूटो क्या होता है कि अपने आप को गोल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और भी इसके कुछ कारण है जिसके कारण प्लूटो को जो 2006 में अगस्त महीना में हटा दिया गया। ये क्वेश्चन भी हमसे ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसे ग्रह को हटाया है, तो प्लूटो ग्रह को हटाया है। और प्लूटो ग्रह को कब हटाया है, तो अगस्त 2006 में हटाया है। और इसको हटाने वाला कौन सा संगठन है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन। अब देखिए 2 नोट है जो आपको ध्यान में रखना है। पहला नोट है कि खगोलीय पिंड के अध्ययन, जो खगोलीय पिंड का अध्ययन करता है उसको हम लोग कहते हैं खगोल शास्त्री। क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री। और प्राचीन भारत का जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था वो कौन था, आर्यभट्ट था। ये भी याद रखना है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो है वो कौन है, आर्यभट्ट है। तो आई थिंक कि आप लोगों को ग्रह, कक्षा और कुछ जो ग्रह हैं इनके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप आराम से बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा आता है, तो पहला चीज़ देखिए ग्रह। तो ग्रह में क्या पूछा जाता है कि बताइए सूर्य से दूरी के अनुसार, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है किसके बारे में, बुध ग्रह। क्यों, क्योंकि ये सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है और इसको चक्कर लगाने में कितना दिन लग रहा है, 88 दिन लग रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शुक्र ग्रह याद रखिएगा क्योंकि यह एक जुड़वा ग्रह है। कौन सा ग्रह है, जुड़वा ग्रह है। और ये सेम टू सेम ये जो है लगभग पृथ्वी के आकार का दिखता है, इसलिए इसको भी याद रखना है। प्लूटो को कब हटाया गया, अगस्त 2006 में, ये याद रखना है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है, खगोल शास्त्री कहलाता है। और प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है, आर्यभट्ट है। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, पृथ्वी के बारे में। तो देखिए पृथ्वी सूर्य से, जैसे सूर्य से दूरी के अनुसार बुध नज़दीक था, इसी प्रकार सूर्य से दूरी के अनुसार यह जो ग्रह है पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। और आकार के अनुसार देखिएगा तो ये कितना का कौन सा ग्रह है, 5वां ग्रह है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये जो ध्रुवों के पास थोड़ी कैसी है, चपटी है। कैसी है, चपटी है। इसी कारण इसके आकार को भू आप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भू आप। और भू का मतलब क्या होता है, भू का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो इसका रंग जो है आपको नीला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, तो इसके पीछे कारण है कि हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसीलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। और अगर अंतरिक्ष से आप देखते हैं ग्रह को तो आपको कैसा दिखेगा, तो आपको नीला दिखाई देगा। आइए अब तो चर्चा कर लेते हैं हम लोग चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास केवल कितने उपग्रह है, एक उपग्रह है। और उस उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा है। और इसका व्यास
पृथ्वी का व्यास का कितना है, 1/4 है। तो ये भी ध्यान रखना है कि बताइए पृथ्वी का व्यास जो है चंद्रमा का कितना है, तो 1/4 है, ठीक है। और यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताइए पृथ्वी का और चंद्रमा का दूरी कितनी है, तो 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी से हमें चंद्रमा, बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग पूरा का पूरा चंद्रमा देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग को देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं, केवल एक ही भाग को देख पा रहे हैं। अब देखिए हमारे पास क्षुद्र ग्रह है, उल्कापिंड है, आकाशगंगा है और ब्रह्मांड है। देखिए क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह तारों जो ग्रह है एवं उपग्रह के अतिरिक्त, क्या देखिए आप जो आसमान देख रहे हैं तो तारा दिखता है आपको, ग्रह है और उपग्रह भी है, और साथ में असंख्य छोटे पिंड भी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। छोटे छोटे जो पिंड जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यही चीज़ क्या कहलाता है, क्षुद्र ग्रह कहलाता है। क्षुद्र ग्रह क्या कहलाता है, जो आपको तारा है, ग्रह है एवं उपग्रह के अतिरिक्त छोटे छोटे जो पिंड है वो भी क्या कर रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह कहेंगे, ठीक है। अब ये क्या है कि ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में है। ये कहाँ पाया जाएगा, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाया जाएगा क्षुद्र ग्रह। अब आ जाइए नेक्स्ट, उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर, सूरज के चारों ओर क्या बहुत सारे पत्थर भी क्या कर रहे हैं, अपने चारों ओर घूम रहे हैं। तो यही जो पत्थर घूम रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो घूम रहे हैं, यही चीज़ क्या कहलाते हैं, उल्कापिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उल्कापिंड। अब नेक्स्ट देखिए आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है, तो लाखों तारों का समूह, लाखों तारों का जो मतलब तारा तो बहुत सारा है, और लाखों तारों का जो समूह होता है उसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्की वे। और लाखों आकाशगंगा मिलके एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है। तो आई थिंक कि आप लोग को जो है सौरमंडल में पृथ्वी क्लास 6 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग ये ध्यान रखना है कि अब ये चैप्टर खत्म हो गया, अब इससे रिलेटेड जो MCQ होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। और साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।